हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट यूनिट का एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो सबसे पहले एक बिज़नेस को सक्सेसफुल कराने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि बिज़नेस हमारा सक्सेसफुल हो और आगे बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आज का जो बिज़नेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है और इसका ये कई तरीके से अफेक्ट होता है। इस चाहे वो कंट्रोल में फैक्टर हो या अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो, तो ये किसी न किसी तरीके से इफेक्टिव होता रहता है। तो इट इज़ ए नेसेसरी टू द सिग्निफिकेंट फैक्टर डिमांडिंग स्पेशल अटेंशन टू मेक एनी बिजनेस सक्सेसफुल। मतलब कि जब हम किसी बिजनेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सम ऑफ द एसेंशियल ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस आर एक्सप्लेन्ड हियर। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे जो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा आता है objective. Every business has enterprises must have a set of objective or goal to be achieved, primary or main objective as well as secondary और subsidiary goals। मतलब कि प्रत्येक बिजनेस इंटरप्राइजेस का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको अचीव करना प्राइमरी या मेन या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी बिजनेस किसी न किसी उद्देश्य से ही स्टार्टेड किया जाता है, उसका कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स होना किसी भी बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा आता है प्लानिंग। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड प्लान। जो आज का बिजनेस एक्टिविटी है वो किस पे बेस्ड है? प्री डिटरमाइंड प्लान पे। पहले से निश्चित जो हम प्लान कर लेते हैं, पॉलिसीज़ पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, कौन से प्रोग्राम हम फॉर्मुलेट करेंगे और ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। और ये एंड इट रिड्यूस द रिस्क और लॉस और अनसर्टेनिटी। मतलब कि ये अगर हम पहले से ही प्लानिंग कुछ कर लेते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो इन सब से क्या होता है कि रिस्क भी कम होते हैं और जो लॉस होते हैं वो भी अनसर्टेनिटी मतलब लॉस या अनिश्चितताएं जो भी होती है वो भी कम हो जाती है। बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं किसी बिजनेस में तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग को पहले से ही हम ध्यान में रखेंगे और उसको ध्यान में रख कर ही हम आगे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। थर्ड हमारा आता है लोकेशन, लेआउट एंड साइज। Favorable location, proper plant layout and appropriate size of business can assure minimization of cost and maximization of profit in a competitive or free market economy। लोकेशन, लेआउट एंड साइज़ मतलब ये है कि हम पहले से ही लोकेशन डिसाइड कर लेंगे, प्रॉपर प्लांट तैयार कर लेंगे, क्या लेआउट रहेगा, उसका क्या साइज़ रहेगा बिज़नेस का, ये सब कुछ हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, तभी बिज़नेस को हम आगे सक्सेसफुल पा सकते हैं। और अगर हम ये पहले से ही लोकेशन और लेआउट को डिसाइड करेंगे तो जो कॉस्ट होगी बिज़नेस की वो भी मिनिमाइज हो जाएगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगी इन कॉम्पिटिटिव और फ्री मार्केट इकोनॉमिक, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ओके, तो लेआउट और लोकेशन भी पहले से ही डिसाइड कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस। फाइनेंस को हम लाइफ ब्लड मतलब जीवन रक्त एक तरीके से कह सकते हैं बिजनेस का, क्योंकि बिना फाइनेंस के बिजनेस रन ही नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्स चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म फंड हो, ये सब कुछ उस पर डिसाइड करता है कि हाँ बिजनेस किस तरीके का हम बनाना, किस तरीके से हम करना चाह रहे हैं, ब्रॉड लेवल पे या स्मॉल लेवल पे। देन हमारा आता है इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन।
An organization is a medium of a effective conduct and management of any business. Organization जैसे कि हम बिजनेस में किस प्लेस पे होगा, क्या मैनेजमेंट होगा, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस विच पर्सन इंटरेक्ट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव. एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अब हमारा आता है 6 पॉइंट, गुड मैनेजमेंट. गुड मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज और अथॉरिटीज़ फॉर डायरेक्टिंग इफेक्टिवली एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस के एकदम अच्छे से चलाने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसी मैनेजमेंट में ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं. मैनेजमेंट का ही ये सब कुछ काम होता है. कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, कैसे एजेंसी को कैसे चलाना है, कैसे, तो इन सब का काम अगर गुड मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस को हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते. मैनेजमेंट का ही ये इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि वो देखेंगे कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या मनी की रिक्वायरमेंट है, कैसा मशीन है, कौन सी मटेरियल्स यूज़ होगा, तभी ना प्रोडक्शन अच्छे से हो सकेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ मतलब होम टाउन और फॉरेन मार्केट में भी हो सकेगा. तो मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेसफुल बिजनेस के लिए. देन हमारा आता है एम्प्लॉय मोरल. मॉडर्न बिजनेस डिमांड्स कलेक्टिव इंटरप्राइजेज. मॉडर्न बिजनेस की डिमांड है कि इंटरप्राइजेस कलेक्टिव वे में हो. इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर वेल ट्रीटेड, अगर एम्प्लॉयज़ जो है वेल ट्रीटेड है एंड ऑफर्ड ऑल द इम्यूनिटीज़ टू इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन, और उन्हें हमेशा जॉब के लिए मतलब जॉब के लिए वो इंश्योर होते हैं कि हाँ उनकी जॉब में उनको अच्छा सैलरीज मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वे अपना पूरी तरीके से मन लगाकर काम करते हैं और जिससे उनका मोरल भी हाई होता है. तो एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखना हमारे एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तभी हमारे अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे तो ही तो हमारे जो बिजनेस का, एंटरप्राइजेस की गुडविल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. देन हमारा आता है बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम. All marketing plans and policies today are customer centered, not product centered. Mass production is done scientifically. We also need a scientific or systematic distribution system to sell our goods at a profit in a mass market. अगर हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे, और जो भी हम पॉलिसीज़ है मार्केटिंग की वो हम कस्टमर्स को ध्यान में रख कर बनाएंगे, तो जो बिज़नेस है हमारा वो सक्सेसफुली रन करेगा और उसमें हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस होगा. तो बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम का होना हमारे एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है. देन हमारा आता है इनोवेशन. फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड इनोवेशन. इनोवेशन और चेंज इज़ द एसेंस ऑफ प्रोग्रेस. इनोवेशन, कोई भी चीज़ों के लिए हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो हमें उसमें पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कस्टमर्स की डिमांड है, कैसा वो प्रोडक्ट चाहते हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अगर इनोवेटिव चेंजेस लाएंगे प्रोडक्ट में तो हमें बिज़नेस में प्रोग्रेस मिलेगी और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे. तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू द सक्सेसफुल बिजनेस. देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी. Modern business require proper man organization, physical facilities, equipment, machinery, etc. contribute a lot to business prosperity.
जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, फिज़िकल फैसिलिटीज़ जो उन लोगों को दी जा रही है, कौन सी मशीन्स जो अभी जो नए रिसेंटली जो मशीन्स हैं उन मशीनों का यूज़ हमें करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख कर कर सकते हैं कि मॉडर्न बिजनेस के लिए इन सब, ये जो 10th पॉइंट हमने आगे डिस्कस किया है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।